हेलो 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 माइक चेक। हेलो सभी भाई बंधुओं को नमस्कार है, प्रणाम है। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो बाबू मेरे, सोना मेरे, धन मेरे, हीरा मेरे, आओ आज स्टार्ट करते हैं फिर से वही क्लास, उसी लय में, उसी धुन में, उसी उत्साह, उसी उमंग और उसी जोश के साथ। एक सप्ताह मैं क्लास नहीं लिया, मेरा तबीयत काफी खराब था, लेकिन आप लोगों का प्यार, आप लोगों का दुलार मुझे बिल्कुल स्वस्थ बना दिया। मैं आप लोगों की दुआ से एकदम अभी ठीक हूं। दवा ले रहा हूं, 2 मंथ तक दवा चलेगा। कुछ अंदर इंटरनल ज्यादा ही प्रॉब्लम था, लेकिन अब जो प्रॉब्लम से मैं पीड़ित था अब वो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सुधार हो चुका है। दवा 2 मंथ चलेगा, वो मैं खाते रहूंगा और आपको पढ़ाते रहूंगा। ठीक है, तो चलो जल्दी जल्दी बता दो मेरे बाबू, मेरे सोना। स्टार्ट किया जाए क्या? सभी को प्रणाम है, सभी को नमस्कार है, सभी को सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जोहार, राम राम, राधे राधे, सीताराम। बोलो बाबू सब लोग जल्दी जल्दी बता दो। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। तो आओ, आज का क्वेश्चन न चला, तुम्हारा पसीना ना छोड़ा दिया तो तुम कहना, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूं बहुत शानदार और बहुत जानदार प्रश्न। और हाँ, एक बात याद रखना, मेरा सेट तुम बनाओगे ना, नंबर ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि मैं नंबर आने वाला क्वेश्चन सेट ही नहीं करता। मैं वो क्वेश्चन सेट करता हूं जो क्वेश्चन से तुम कुछ ना कुछ सीखेगा। अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, आ ही रहा है, अइबे करेगा, तो पक्का रिजल्ट हो जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन तुमको रिजल्ट दिलाएगा, बाकी तुमको नंबर उठाना है, क्वेश्चन बनाकर अपने दिल को सेटिस्फाइड करना है, एलिजिबल करना है भैया। तो बहुते चैनल है भारत में, तुम कहीं भी जाके देख सकते हो, लेकिन मेरा चैनल पे, मेरे क्लास में तुम वही क्वेश्चन देखोगे जो क्वेश्चन तुम्हारे सीखने के लायक होगा। तो आओ, क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट बताओ आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करो और बताओ कि आंसर क्या होगा। A B C D चारों में से कौन सा आंसर होगा? क्वेश्चन में कह रहा है, यदि किसी विशेष कुट भाषा में 7 को 7 6 5 4 3 2 1 लिखा जाता है और 10 को 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 के रूप में लिखा जाता है, तो 13 को 13 के लिए कोड क्या होगा? तो जल्दी जल्दी आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? राहुल मौर्य एक लपड़ मारेंगे खींच के। लिपस्टिक हमारा भेज रहा है, हम पढ़ाएं कि लिपस्टिक लगाएं? लिपस्टिक लगा के हम की करेंगे बोलता हैं? बुड़बक के पेड़ कहीं का। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। A B C D चारों में से कौन आंसर होगा? जल्दी बोलो। लिपस्टिक का पाउडर बाद में भेजना, पढ़ाई लिखाई कर लो, लिपस्टिक पाउडर के चक्कर में नहीं पड़ो। बुड़बक के पेड़ कहीं का। आंसर सबका ए आ रहा है, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। आंसर ए ही होगा। कैसे? तो जरा गौर फरमाना, समझना। 7 को हिंदी में क्या कहते हैं भैया? 7। ये 7 माने 7 होता है, उसी को लिख दिया घटते क्रम में, 7 6 5 4 3 2 1। अगर ये 7 का मतलब 7 होगा तो लिखेंगे तो कैसे? 7 6 5 4 3 2 1 लिख देंगे। यहाँ पे 10 है, 10 माने 10 होता है, तो 10 होगा तो 10 को कैसे लिखेंगे? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बोलो, इसी प्रकार लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? तो हमसे पूछा 13 का मतलब 13, तो लिखेंगे कैसे? 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। कुछ करना था? कुछ भी नहीं करना था, आराम से क्वेश्चन का आंसर बना देना था। बोलो, कोई समस्या, कोनो परेशानी, कोनो दिक्कत नहीं ना? तो बोलो ठीक है ना? अच्छा है ना? मजा है ना? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाएं। हमारी सिस्टर भी दिल्ली से क्लास देख रही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बाबू, देखने दो, कोई बात नहीं। आपकी बहन मेरी बहन हुई है ना, सब लोग देखेगा, सब लोग पढ़ेगा, ठीक है।
चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, गौर फरमाना 2 नंबर में क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से क्या इस समूह से संबंधित नहीं है। तो देखो बाबू, इस समूह से संबंधित काहू जो आप देख रहे हैं वही नहीं है, यानी सी वाला, ये सी में जो काहू दिया है यही संबंधित नहीं है। लेकिन ऑप्शन तुमको डी मारना है। ऑप्शन सी मार दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सी में ए दिया है केला, उसको नहीं मारना है, आंसर डी मारना है। देखो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, गौर फरमाओगे तो इसमें पता चलेगा कि बड़ी सावधानी से एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को टिक आउट करना है। यहां तुम जान गए हो कि सी तुम्हारा सबसे अलग है, तो सी मारना है, तो इसको नहीं मारना, ऑप्शन नंबर डी को मारना, क्योंकि डी में सी दिया है। अब कहिएगा सर कहां है, तो केला तो आप देखबे किए हैं, लीची भी देखबे किए हैं, कीवी भी देखबे किए हैं। केला, लीची और कीवी ये सब फल है। काहू, काहू मतलब कहुआ, आप समझ सकते हैं। ये देखे हैं, ये जंगली एक पेड़ होता है काहू। ये हमको याद है जब मेरा बगीचा था, अब तो बगीचा नहीं रहा, वहाँ घर बन गया। मेरे गांव में जब बगीचा था, मेरा दादाजी इस काहू का एगो पेड़ लगाए थे। ये खाया नहीं जाता है, ऐसा काहू आप ना छठ पर्व में भी देखे होंगे, लेकिन छठ पर्व वाला काहू नहीं होता है, वो फल होता है, उसको हम लोग खाते हैं। इसका इससे बड़ा होता है, बड़ा रूप होता है इसका, उसको हम लोग खाते हैं। लेकिन ये काहू एक जंगली पेड़ है, इस प्रकार का उस पर फल फलता है, लास्ट में सूख सूख के गिर जाता है, इसको खाया नहीं जाता है, ये काहू है। हालांकि आप नेट पे सर्च मारिएगा ना तो काहू अगर काहू लिखिएगा, लेटिस लिखिएगा तो बहुत सारा पौधा आएगा। तो हर देश में अलग अलग नाम होता है पौधों का, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे ये काहू आप लोग के सामने ये फिगर इसलिए लगा दिए ताकि आप लोग इसके बारे में जानते हैं। ये भारत में पाए जाते हैं, तो ये जंगली पौधा है काहू का। बाकी ये सब क्या है, ये सब फल है। केला, लीची, कीवी फल है और काहू जंगली पौधा है, जंगली पेड़ है, इसलिए यही आपका सबसे अलग है, ये आंसर हो जाएगा। तो बोलो इस क्वेश्चन में कुछ सीखने के लायक था ना। तो मेरा क्वेश्चन भाई ऐसा ही होगा जिसमें आप कुछ सीखेंगे, ठीक है। हाँ, गुरुजी कलुआ श्रीलंका से क्लास देख रहा है, ठीक है। अच्छा, एगो चेला लिख रहा है सर कीवी पक्षी भी है। तो कीवी पक्षी है तो कीवी फल नहीं है, कीवी फल भी तो है। बोलो, यहाँ पे केला, लीची, कीवी देखेगा तो कीवी यहाँ पे फल के नजर से देखो, फिर तो तुम कीवी मारेगा तो तुम्हारा काहू भी तो फल नहीं है, तो वो तो गड़बड़े ना हो जाएगा पूरा, गड़बड़ा नहीं जाएगा। हाँ चलिए, सुमन कुमार कह रहे हैं सर मैं आपका फर्स्ट क्लास कर रहा हूं। कोई बात नहीं बाबू, आज तुम फैन बन जाओगे, मेरा घबराओ मत, आगे भी देखोगे। यहां आ जाओ 3 नंबर को, 3 नंबर को देखना। कह रहा है कि उस चित्र को चुने जो अन्य 3 से भिन्न है। भिन्न मतलब अलग होता है बाबू। तो बताओ इस क्वेश्चन का तुम आंसर बता दोगे ना, माँ कसम तुमको भर पेट हम मिठाई खिलाएंगे। लेकिन सबको कसम है अपनी अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, या जिससे तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो, सबको उसका कसम है, कोई भी आंसर देख के नहीं बताएगा। कोई भी लड़का ना पीडीएफ से आंसर देख के नहीं बताएगा, इसका आंसर बताओ। और तुम आंसर बता देना और आना मेरे पास, बोलना सर हम उस दिन उस क्वेश्चन का आंसर बताए थे, तुमको भर पेट छेना खिलाएंगे मंगा करके। इसका आंसर बताओ। बहुत शानदार क्वेश्चन है, मैं छांट छांट के निकाला हूं, ठीक है। जल्दी से बताओ, जल्दी बोलो क्या आंसर आएगा। कौन सा, इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लिख देना, 3 लिख के आंसर बताना। डी, अच्छा डी मार रहे हो, सी भी मार रहे हो, ए भी मार रहे हो। 3 का डी बिल्कुल नहीं। देखो चला, आप लोग का आंसर साफ गलत आ रहा है। कोई डी मार रहा है, कोई सी मार रहा है, कोई बी मार रहा है। 1-2 लड़का ए मारा है। जिनका जिनका ए है ना, उन्हीं का आंसर सही है। देखो कैसे, ये सब एक ऑर्डर में फिगर है, देखिएगा कैसे। यहाँ ये बाहर वाला फिगर देखिए, यहाँ 1 लाइन, ये 2 लाइन, ये 3 लाइन, ये 4 लाइन है। बाहर 4 लाइन तो अंदर 1 2 3 4 5 लाइन। उसके आगे नहीं, ये बाहर मत देखो, बाहर में तो 4 लाइन सब में है। ये बाहर तो इसको घेरा हुआ, इसको छोड़ो, अंदर देखो 1 2 3 4 5 लाइन है। यहाँ 1 2 3 4 लाइन है, फिर 1 2 3 लाइन है। तो पहले 5 हुआ, 5 से घटा तो 4 हुआ, 4 से घटा तो 3 हुआ। तो एक ऑर्डर में है, घटते क्रम में 5 4 3। यहाँ देखो 1 2 3 लाइन, 1 2 3 4 लाइन, 1 2 3 4 5 लाइन। तो यहाँ पे 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है। यहाँ पे 3 है,
4 है, 5 है, ऑर्डर में है। और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, बाहर 6 है, अंदर उसका जाओगे 5 है, फिर अंदर जाओगे 4 है, ऑर्डर में है। लेकिन यहाँ ऑर्डर में नहीं है, यहाँ देखो क्या है, बाहर में है 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। 5 लाइन बाहर में है तो अंदर में 4 है, 1 2 3 4। तब तुम ही बताओ, बाहर में 5 है, अंदर में 4 है, तो इसके अंदर 3 होना चाहिए था, तब ऑर्डर में होता। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 षटकोण हो गया, ये सबसे अलग है और यही तुम्हारा आंसर है। बोलो 3 नंबर क्वेश्चन सभी भाई लोग को समझ में आया कि अभी भी डाउट है? 3 नंबर क्वेश्चन अगर आपको 100% समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी एक बार सारे भाई बंधु मेरे 5 टाइप कर दो, जल्दी जल्दी एक बार 5 टाइप कर दो अगर 3 नंबर तुमको 100% समझ में आ गया तो। और यदि अभी भी डाउट है तो तुम जल्दी से 6 टाइप करो। अगर क्लियर है तो 5 और डाउट है तो 6, क्लियर है तो 5 और डाउट है तो 6 टाइप करो, फटाफट जल्दी जल्दी टाइप करो। तब हम क्या करेंगे, अगर तुमको डाउट होगा तो फिर से बताएंगे, नहीं तो क्लियर होगा तो आगे बढ़ेंगे। 5 टाइप करिएगा तो आगे बढ़ेंगे, 6 टाइप करिएगा तो फिर से बताएंगे। जल्दी बोलिए, यस मत लिखिए, हम जो बोले वो करिए। 5 टाइप करिए वरना 6 टाइप करिए। सब 5 टाइप कर रहा है मतलब सबका क्लियर है ना जी? सबका क्लियर, सारे भाई लोग का क्लियर है, सब लोग का क्लियर है तो बोलो ठीक है ना। चल आगे बढ़ते हैं, सबका क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दिए गए क्रम में अनुपस्थित पर का चयन करें। अनुपस्थित अनुक्रम होगा, अनुपस्थित अनुक्रम का चयन करें। चलो ना, कोई बात नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा। दिए गए क्रम में अनुपस्थित पद है, पर नहीं है, पद है, अनुपस्थित पद का चयन करें, पद होगा यहाँ पे। दिए गए क्रम में अनुपस्थित पद का चयन करें, यहाँ पे क्या आएगा यही आपको बताना है। तो चलिए जल्दी से बताइए था, A B C D क्या आंसर होगा, फटाफट बता दीजिए, जल्दी जल्दी बताइए। A B की C की D क्या आंसर आएगा 4 नंबर क्वेश्चन का, जल्दी बोलिए, जल्दी बताइए, जल्दी। कलुआ आया है कि नहीं आया है आज? वाहब बताओ, कलुआ आया है? वाहब तो है, वाहब तो दिख रहा है, ये कंटिन्यूअसली मैसेज करते रहता है, कमेंट करते रहता है, वाहब दिखता है। बहुत सारे लोग मुझे भी दिख रहे हैं, कलुआ नहीं दिख रहा है। कलुआ है कि नहीं है? बोलो कलुआ आ गया, कलुआ आया कि नहीं आया? एगो चेला आज आया, एगो टीचर का नाम बताया, अभी तुरंत आया था, अभी मैं ऑफिस में बैठा था, बोला कि सर आपका जो रीजनिंग है ना, माँ कसम हमको लगता है कि भारत में सबसे नंबर 1 शानदार रीजनिंग आप ही पढ़ाते हैं। हम बोले बिना मतलब के तारीफ मत करो। बोला हकीकत में सर, हम फलाना सर के पास पढ़ते थे, उन्हीं के पास ऑफलाइन टेस्ट भी मारते थे, लेकिन जब से सर आपका हम क्लास देखें ऑनलाइन ना सर, उनका सब कुछ छोड़ दिए, अब कुछ भी नहीं करते हैं। कि सर आपको मैं विश्वास दिला दूं, हकीकत सर मैं कहता हूं, सर मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूं, आपसे बेहतर कोई नहीं पढ़ाता है। अब भगवान जाने वो तारीफ कर रहा था कि सही कह रहा था, लेकिन खैर आप लोग हैं, आप लोग देखते हैं, ये बहुत खुशी की बात है और मुझे अच्छा लगता है ना। तो जल्दी जल्दी बता दो आंसर। डी मार रहे हो सब लोग, वेरी गुड। डी जिसका भी है सबका सही है। देख बाबू समझना, यहाँ पे ई है तो ई के बाद एफ जी एच 3 लेटर आगे, एच के बाद आई जे के 3 लेटर आगे, के के बाद एल एम एन 3 लेटर आगे, एन के बाद ओ पी क्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू। तो क्यू तो भैया यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये तो गया। तो ये दोनों क्यों आंसर नहीं हुआ, यही क्यों हुआ। अब देखो एक में तुम गुना कर दो 2 से, तो कितना हो जाएगा 2। मैं मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। एक में गुना करता हूँ 2 से तो 2 हो जाएगा, 2 में गुना करता हूँ 3 से तो 2 3 6 हो जाएगा। इसमें मैं 6 में गुना करता हूँ 4 से 24, यहाँ गुना कर दूंगा 5 से, 24 5 कितना हो जाएगा 5 का 20 के 0 हाथ में 2 और 5 दूनी 10 2 12 120। तो ये लॉजिक है, क्यू 120 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए, बोलो क्लियर हुआ? क्लियर हो गया भाई, सबका क्लियर है? आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो बोलो, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना? चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन आए, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई से संबंधित कोई समस्या है बता सकते हो, है ना? बाकी समस्या का समाधान भैया हमारा से नहीं होगा, हमारा अपने नहीं हो रहा है, तोरा का खाक करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट आपका देखो, अगला क्वेश्चन बाबू 5 नंबर। 5 नंबर क्या है जरा समझना, गौर फरमाना। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है
दिख रहा है तुम लोग को? ये तो अजीब बैकग्राउंड लगा दिया और उसमें लाल रख दिया, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मैं पढ़ देता हूं। कह रहा है कि एक्स अपने घर से पश्चिम की ओर मुंह करके निकलता है, उस दिशा में 100 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद वह दाएं मुड़ता है। ध्यान देना, यहां पे मान लो एक्स का घर है, ये घर से निकला पश्चिम दिशा में गया, कितना गया 100 किलोमीटर। कह रहा है कि 100 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद दिख रहा है, गाड़ी चलाने के बाद वह दाएं मुड़ता है। अब बताओ, यहां से दाएं मुड़ेगा, ऊपर जाएगा ना, दाएं मुड़ता है। हाँ, कह रहा है गाड़ी चलाने के बाद दाएं मुड़ता है और पुनः 100 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। दाएं मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा, आ जाएगा कितना 100 किलोमीटर, ये भी गाड़ी चलाता है। ठीक है, 100 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। इसके बाद वह बाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ेगा 50 किलोमीटर जाएगा तो इधर ना बायां होगा, ये जाएगा 50 किलोमीटर। कितना चला? 50 किलोमीटर जाता है। अपने शुरुआती बिंदु के सापेक्ष एक्स किस दिशा में सम्मुख खड़ा है? तो शुरुआती बिंदु तो यही न था, यहां से एक्स किस दिशा में खड़ा है? तो तिरछा दूरी, तो ये एन हो गया, ये एस हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो ना नॉर्थे में है, ना साउथे में, ना ईस्टे में, ना वेस्टे में, जबकि बीच में है। तो आंसर क्या बताएंगे? नॉर्थ और वेस्ट, यानी उत्तर और पश्चिम। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर और पश्चिम। बोलो, किसी को कोई समस्या? बिल्कुल नहीं ना, नहीं है। तो चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर। अब 6 नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि अमित और ऋतु पति पत्नी है। ध्यान दीजिएगा, अमित और ऋतु पति पत्नी है। तो देखो बाबू, ये अमित है, ठीक है, ये अमित है, आ ई ऋतुआ है, ई ऋतुआ है। तो ऋतुआ का ब्याह केकरा से हुआ? अमितवा से। तो अमित की पत्नी जो है वह कौन है? ऋतु है। कह रहा है कि अमित और ऋतु पति पत्नी है। तो अमित पति हो जाएगा, आ ऋतु एक पत्नी हो जाएगी, यानी मेहरारू हो जाएगी। ठीक है, बुझा? आई एक मर्द हो जाएगा। अब देखो आगे कह रहा है कि मृणाल और सोनल भाई भाई हैं। अब ये मत समझना कि मृणाल लड़का का नाम है, सोनल लड़की का नाम है, ऐसा नहीं है। मृणाल और सोनल भाई भाई हैं। यानी हम बात करें अगर मृणाल का, तो मृणाल और सोनल ये दोनों कौन है? मृणाल और सोनल ये दोनों कौन हो जाएंगे? दोनों भाई भाई हो जाएंगे। तो भाई होंगे तो दोनों पुरुष होंगे और दोनों एक दूसरे के भाई होंगे, क्योंकि देखो एरो हम दोनों तरफ लिख दिए हैं। अब आगे कह रहा है कि सोनल और अमित, आगे कह रहा है मृणाल ऋतु का भाई है। ये मृणाल जो है इस ऋतुआ का क्या है? भाई है, ऋतु का भाई है। चल भैया ठीक है, तो ऋतु एक बहन हो जाएगी। अब कह रहा है कि सोनल और अमित का क्या रिश्ता है? सोनल तो यहां पर न है, तो इस सोनल और अमित का क्या रिश्ता है? अब देखो यहाँ पे गौर फरमाना, सोनल और अमित का क्या रिश्ता है? यहाँ पे अमित है, अमित की पत्नी है, अब पत्नी का ही भाई है, तो इहो भाई लगा। तो बताओ, ये अमित है तो पत्नी, अब पत्नी का भाई कौन लगेगा? तो साला लगता है, साला लगता है, साला क्या लगता है? साला लग जाएगा। यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साला, जीजा, जेठ, देवर, नंदोई, बहनोई, सबके लिए एक के बाद का प्रयोग होता है, तो साला हो जाएगा। साला समझता है ना, आप लोग का भी बिया होगा ना तो साला होगा। साला बड़ा बढ़िया सब होता है, साला जीजा के लिए जान तक दे देता है, समझ गए? साला इतना बढ़िया होता है कि साला मतलब कहिए ही मत। साला यानी सार जो होता है बहुत अच्छा आदमी होता है ना, जीजा जी का हर बात मानता है क्योंकि उसका दीदी का फायदा होता है। आज साली तो कहिए मत, साली तो माने होकर बातें नहीं कहना है ना। तो बिया हुआ है आप लोग का भी होगा पहले, लेकिन नौकरी उकरी जल्दी जल्दी ले लो। चला जानता है एगो तुमको हम कूटनीति सिखाते हैं, सीखो। जिंदगी का एक्सपीरियंस तुमको बताते हैं, सीखो। हम देखो जिंदगी में एगो दूगो चीज, माने जिंदगी में एगो दूगो चीज नहीं, बहुत सारा चीज को हम ना रिलेट करते रहते हैं, तभी जाके रीजनिंग में फार्मूला हम निकाल पाते हैं बढ़िया बढ़िया। एगो बात तुमको बताएं, देखो बात ध्यान से सुनो, देखो जान लो। एगो काम करना, नौकरी तुम पहले ले लो, नौकरी होगा ना तो बियाह करना, तो दूगो कंडीशन में बियाह करना। शादी वैसा जगह पे करना, कोशिश यही करना लड़की थोड़ी सी कम भी सुंदर रहे ना, तो लड़की को सुंदर तुम खुद बना सकते हो। लड़की मान लो थोड़ी सी सांवली है, एक से क्रीम पाउडर है, खूब मुंह में पुतवाना, खूब सुंदर बन जाएगी। फेशियल उशियल हमेशा करा के रखना। लेकिन शादी करना किससे? लड़की मान लो थोड़ी सी कम भी सुंदर है ना, अब भाई वाई उसका नहीं है, अकेले माता पिता की है, आंख मूंद के ओकरा से शादी करना, सब धन के मालिक तुहे बन जाएगा। ये कूटनीति है, बुझा? नौकरी लगेगा अलगे रुपया कमाएगा, घर के तौर पर प्रॉपर्टी अलगे है, ससुरारी के धन अलगे मिलेगा, ये समझ लो कूटनीति है, इसको ध्यान में रखना। अच्छा, अगर लड़की
का भाई है आ लड़की एके गो है तो फिर उससे ब्याह मत करना। अगर लड़की अकेले है तो शादी करना, अगर लड़की अकेले नहीं, लड़की का भाई है, एके गो भाई एके गो बहन है तो शादी मत करना, क्योंकि ससुरारी में साली का होना बड़ा जरूरी है। ऐसी लड़की से शादी करना जेकर 3-4 गो बहन रहे, ठीक ना। 3-4 गो बहन नहीं रहे तो गांव पड़ोस की तो होनी चाहिए जरूर, है ना। चला तो ध्यान रखना इस बात को एकदम ध्यान में रखना। शादी करना तो इकलौती जो माँ बाप की एगो रहेगी, ओकर भाई भाई नहीं रहेगा, सारा धन के मालिक तुम्हें बनेगा। आ ना तो वो लड़की से ब्याह करना जो 3-4 गो बहन रहेगी, समझ रहा है। चला साली जब प्यार से जीजा जी कहेगी ना, मिजाजे हरियर हो जाता है, बुझा कि नहीं बुझा। चल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ कलुआ आ गया, लिख रहा है कलुआ आ गया। एमडी वाहब कर रहा है सर सेट कर लिए हैं, उसका भाई नहीं है, ठीक है। ब्याह में बुलाना हमरो, ठीक है। खूब बढ़िया से खाने पीने का इंतजाम करना, तंदूरी मुर्गा उर्गा, अभी सावन चल रहा है, बीत जाने दो तब ब्याह करना, ठीक ना। चलो हाँ लव यू सभी को लव यू ऑल, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न 7 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देना, गौर फरमाना। 6 व्यक्तियों P Q R S T व U का एक परिवार है, ठीक है। P व R एक विवाहित जोड़ा है। बाबू रे कह रहा है कि P और R एक विवाहित जोड़ा है। तो विवाहित जोड़ा में कौन कौन होता है, पति पत्नी। इसमें कोई एगो पति होगा, कोई एगो पत्नी होगी, अभी पता नहीं है। कह रहे P व R एक विवाहित जोड़ा है, तो हम वहां लिख दिए विवाहित जोड़ा, कौन एगो पति होगा, कौन एगो पत्नी, बाद में पता चलिए जाएगा, अभी पता नहीं है। आगे कह रहे कि P की लड़की है, P की लड़की S है, P की लड़की S है, तो P जो यहाँ पे है इसकी लड़की यानी बेटी यानी पुत्री इसकी है। अब पुत्री का नाम क्या है, S इसकी पुत्री का नाम है। तब पुत्री है तो स्त्री होगी ना, माइनस लिख देना। अब बताओ ये जब दोनों शादीशुदा जोड़ा है, इसकी ये पुत्री है तो इसकी भी पुत्री लगबे करेगी, ये बात तो तुम बुझिए रहा है। आगे कह रहा है P की लड़की S है, ठीक है। आगे कह रहा R का पुत्र Q है, तो ये R का पुत्र जमन होगा, R का जो पुत्र होगा, ये पुत्र का नाम क्या होगा, R का पुत्र Q होगा। तो यहाँ पे प्लस लिख दो, R का पुत्र हो गया Q। लेकिन कह रहा है लेकिन Q की माता R नहीं है, Q की माता R नहीं है। अब बताओ इसका एक पुत्र है, इसकी मम्मी नहीं है, तो पपे न होगा, दूसर थोड़ो होगा, तो इसका पिता हो जाएगा, तो प्लस लिख दो। तो अब बताओ ये प्लस हुआ तो यहाँ माइनस लिख देना है, क्योंकि पति पत्नी है, तो इसका ही हो जाएगा कौन, इसका ही हो जाएगा पति, ठीक ना। इसका ही कौन हो जाएगा, पति हो जाएगा। इसका 1 मिनट साफ लिखते हैं, ठीक है ना। इसका ही पति हो जाएगा, ठीक है। इसका ही कौन हो जाएगा, पति हो जाएगा, ठीक है। इसकी पत्नी हो जाएगी, ये दोनों आपस में भाई बहन हो जाएगा। इसका ही कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा। अब देखो आगे गौर फरमाना। आगे कह रहा है आर का भाई T है, आर का भाई T है, तो आर का एगो भाई है जिसका नाम है T, एक कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा। आर का भाई T है। अब कह रहा है कि U S का भाई है, U कह रहा है कि S का भाई है, तो U जो है इस S का भाई है, तो इसी के पैरेलल में रखेंगे, इसी के लाइन में प्लस हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है तो परिवार में कितने सदस्य पुरुष हैं, पुरुष सदस्य बताओ। तो एगो ई पुरुष है 1, एगो ई पुरुष है 2, एगो ई पुरुष है 3, इसका ही भाई है तो इहो पुरुष होगा 4। तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सब लोग बता रहा है 7 का भी, और बहुत अच्छा बता रहे हैं आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, बोलो आगे बढ़े। तो बाबू मेरे, सोना मेरे, एक विशेष सूचना मैं आपको बता दूं, एग्जाम आपका बहुत जल्द होने वाला है। डेट लगभग आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, जल्दी से डेट आ जाएगा। एक बार जम करके तैयारी करो, खूब मेहनत करो, क्योंकि एक बार अगर जम करके मेहनत कर देने के बाद अगर सफलता हासिल हो जाती है, आदमी सफल हो जाता है, तो फिर वो मेहनत किया हुआ चीज लगता है कि हाँ हमने जो किया वो सचमुच में कुछ किया। तो बाबू मेरे, सोना मेरे, धन मेरे, एक बात ध्यान में बैठा लो, कस के मेहनत कर दो। और 1 सप्ताह के बाद मैं आज क्लास लेने आया हूं। बहुत सारे बच्चों को भी पता भी नहीं है कि दीपक सर क्लास लेने आ चुके हैं। तो आप लोग से हाथ जोड़ करके एक विनती है, अपने सारे दोस्तों को ये बता दीजिएगा कि दीपक सर क्लास लेने लगे। और प्रतिदिन आप मंडे टू फ्राइडे एकदम लाइव, मंडे टू फ्राइडे क्या, मंडे टू संडे, यानी सोमवार से लेके, मतलब यूं समझ लो कि सप्ताह के 7 दिन मैं 9 बजे रात में लाइव आता हूं। आप सभी लोग आइए और अभी से एकदम बेहतरीन तैयारी करिए, क्वेश्चन सीखिए, माइंड में सेट करिए एक एक बात को। और आप तो
तो जानते हैं, मैं हर चीज को माइंड में सेट कर देता हूं। एक एक चीज को माइंड में सेट करिए और एग्जाम हॉल में जाने के लिए एकदम तैयार रहिए। जिस दिन आपका एग्जाम का डेट आएगा उस दिन आप एग्जाम में जाइएगा तो धुआं धुआं उड़ा के आइएगा, सीधे ग्रुप डी के करेजा पे झंडा गाड़ के आइएगा, कहेगा ग्रुप डी में अगर इतना सीट है उसमें एक सीट मेरा है और मेरा रहेगा। एकदम मेहनत करिए जबरदस्त तरीका से। अगर इस बार नहीं हुआ तो पक्का मैं कह रहा हूं अगला बार से बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सीईटी लगने वाला है। क्या क्या अजीब नौटंकी ड्रामा आप तो देख रहे हैं। भारत में इतनी सारी बीमारियां आ रही हैं, बीमारी बढ़ते जा रहा है, वैकेंसी का कोई पता नहीं, स्कूल का पता नहीं। तो एक बार ये जो वैकेंसी आया है एग्जाम तो इसका कभी ना कभी लेगा। तो मेरे दोस्त जम कर मेहनत करो, जम करके तैयारी करो, इस बार जॉब ले लेना, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और उस माता पिता को देखो एक बार, जो बूढ़े माँ बाप आस लगाए बैठे हैं कि मेरा बेटा नौकरी जिस दिन लेगा उस दिन गांव में हम भी घूम के कहेंगे कि मेरा बेटा का भी हो गया। आप क्या चाहते हैं आपके माता पिता गांव में घूमे और लोग ताना मारे कि बेटा को 4 साल पटना पढ़ाया लेकिन नहीं हुआ? ऐसा नहीं करना है। माँ बाप को ताना नहीं सुनवाना है। अरे ऐसा कर दिखाना है कि जो लोग आपसे जलते हैं, जिस दिन खबर लगे उनको कि इसका नौकरी हो गया, उसके घर में चूल्हा तक नहीं जलना चाहिए, लगे कि उसके घर में कोई मर गया है। इस प्रकार उसका दुख होना चाहिए, इस प्रकार आपको उसको जलाना है, उस दुश्मन के करेजा में आग को लगा देना है कि उसके घर में खाना बने लेकिन खाया नहीं जाए या चूल्हा ही ना जले मेरे दोस्त। तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने आप को निखारने की जरूरत है, और फिर उसके बाद आप देखिएगा जिंदगी में वही होगा जो आप चाहिएगा मेरे दोस्त। तो ज्यादा नहीं, अभी आगे क्वेश्चन बहुत सारा है, मैं क्वेश्चन पे आता हूं। लेकिन आप लोग एक बात याद रखना, कहीं भी ये मन से मत विसारना इस बात को, क्योंकि आगे आपका माता पिता का सपना जुड़ा हुआ है आपसे। आओ जरा क्वेश्चन नंबर हम 8 को देखते हैं। कह रहे नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करें। ध्यान देना, गौर फरमाना। यहां पे क्या है भैया? भी है, यहां पे जेड है, एम है, आई है, एस है, क्या है जरा देखो। भी है, भी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड 4 लेटर आगे दिया हुआ है, 4 लेटर आगे है। एम के बाद यहां देखो आई जे के एल एम 4 लेटर पीछे दिया हुआ है। आर के बाद एस 1 लेटर आगे है। हम भी यही काम करेंगे, पहले 4 लेटर आगे जाएंगे, ए के बाद क्या आगे जाएंगे तो बी सी डी ई, यहां पे आ जाएगा आपका ई आ जाएगा। उसके बाद यहां पे देखो 4 लेटर पीछे था तो यहां पे अगर हम जी रखेंगे पीछे जाएंगे 4 लेटर, तो जी इधर पीछे जाएंगे तो एच आई जे के, यानी 4 लेटर इधर चले गए। और टी के बाद यू आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा? ई जी यू, यानी ऑप्शन नंबर डी। बोलो कोई समस्या, कोई परेशानी? मुझे इस बार जॉब लेना है। कितने लोगों को इस बार जॉब लेना है? अभी बहुत सारे बच्चे लाइव हैं, जितने लोगों को इस बार जॉब लेना है जरा जल्दी जल्दी 8 कमेंट करो तो मैं देखता हूं कितने लोगों को जॉब लेना है। जल्दी जल्दी 8 कमेंट करो मेरे दोस्त, कितने लोगों को जॉब लेना है? जितने लोगों को जॉब इस बार लेना है तो 8 कमेंट करो और उस विषय पे ज्यादा ध्यान दो जिस विषय से ज्यादा क्वेश्चन आता है। जल्दी जल्दी 8 कमेंट करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख को चुनो। चेरी, आम और फल, इसके लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुनो और जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। मैं सबका आंसर देखना चाहता हूं। वाह, 8 का तो आप धुआंधार मचाए हुए हैं। लगता है नौकरी इस बार सबको चाहिए। तो जल्दी जल्दी भाई मेरे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, है ना? जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर बताओ। 9 नंबर क्वेश्चन का करें निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुने। तो चेरी, आम और फल, इसके लिए कौन सा वेन आरेख सबसे उपयुक्त होगा? तो ए बी सी डी, चारों में से जल्दी आंसर बताइए। जल्दी से आंसर बताओ, देर मत करो। एकदम हम क्वेश्चन देते हैं, सटाक से आंसर फेंको। जल्दी जल्दी बता दो मेरे दोस्त, आंसर क्या होगा? कि दिल है दीवाना तुमको ही चाहे, कि तू मेरी चाहत हो, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। हाय, ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा आंसर। देखो कैसे, चेरी, आम और फल, ध्यान देना।
चेरी और आम ये दोनों फल के अंदर आएंगे। तो ये चेरी हो गया, ये आम हो गया और दोनों फल के अंदर आ गया। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सभी दीवार एनालॉग हैं, सभी दीवार घड़ियां एनालॉग हैं। तो बाबू रे डायग्राम बना दो। जितनी दीवार घड़ी हैं, जितनी दीवार घड़ी हैं, ये सारी की सारी दीवार घड़ी क्या है? एनालॉग हैं। तो तुम बना दो एनालॉग, इस प्रकार का डायग्राम बना दो। क्वेश्चन में कहा सभी दीवार घड़ियां एनालॉग हैं, तो जितनी दीवार घड़ियां हैं सारी की सारी एनालॉग हैं। आगे कह रहा है कि सभी कलाई घड़ियां डिजिटल हैं, सभी कलाई घड़ियां डिजिटल है और सभी एनालॉग डिजिटल हैं। तो यहां पे एक कलाई घड़ी का डायग्राम बनाओ, कलाई घड़ी का एक डायग्राम बनाओ। कह रहा है जितनी कलाई घड़ियां हैं, जितनी कलाई घड़ियां हैं, ये सारी की सारी कलाई घड़ियां क्या है? जितनी कलाई घड़ियां हैं सब के सब डिजिटल हैं। क्या है भाई? सब के सब डिजिटल हैं। तो कलाई घड़ी सब डिजिटल हैं, तो ऐसे तुम डिजिटल बना दो, कलाई घड़ी डिजिटल है। आगे कह रहा है सब एनालॉग डिजिटल हैं। तो देख लो सारा का सारा एनालॉग डिजिटल है, सारी की सारी कलाई घड़ियां डिजिटल है, सारी दीवार घड़ी एनालॉग है। डायग्राम बन गया। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है सभी दीवार घड़ियां डिजिटल हैं। देखो तो जितनी दीवार घड़ियां हैं ये सारी की सारी डिजिटल हैं। तो हाँ है, पहले का सही है। दूसरा कह रहा है कम से कम एक को तो तुम गोली मारो। कम से कम का मतलब कुछ होता है, इस बात को ध्यान में रख लेना। कम से कम का मतलब कुछ होता है। यहां कह रहा है कुछ कलाई घड़ी एनालॉग है। देखो तो कुछ कलाई घड़ी एनालॉग है। कलाई घड़ी का डायग्राम यहाँ है, एनालॉग का डायग्राम यहाँ है। दोनों में कोई रिलेशन है क्या? दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर होगा केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। आई बात समझ में? अगर कहानी वाले मेरे भाई बंधु, जो भी बाबू मेरा चेला जो मेरा पढ़ा है रीजनिंग, जो मेरा सिलोजिज्म पढ़ा है वो सुनो, उसको बनाएगा। पहला को तो कैसे बनाएगा? सभी दीवार घड़ियां डिजिटल है, दीवार घड़ी का ब्याह डायरेक्ट डिजिटल से, एनालॉग दोनों में कॉमन हो जाएगा। यहां से 50 मिला, यहां से 100, दीवार घड़ी को 100 चाहिए, 100 मिला, सही हो गया। आया बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगुआ वाला कॉन्सेप्ट फ्लो बना दिया। दीवार घड़ी का शादी डिजिटल से करा दिया, बिचला लाइन को तुम भुला जाओ। दीवार घड़ी का शादी डिजिटल से कराओगे, एनालॉग डायरेक्ट कॉमन, ऐसा भी मैं पढ़ाया था ना, तो आंसर हो गया। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा 11 नंबर। अब 11 नंबर पे गौर फरमाना, ध्यान से सुनना। करे विद्यालय प्रबंधन ने, विद्यालय प्रबंधन, हर विद्यालय का प्रबंधन होता है, जो विद्यालय का प्रबंध करते हैं प्रबंधन विभाग होता है। करे विद्यालय प्रबंधन ने उन विद्यार्थियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की घोषणा की है जो समय पर कक्षा में रिपोर्ट नहीं करते। विद्यालय प्रबंधन ने क्या किया? तो विद्यालय प्रबंधन ने उन विद्यार्थियों के खिलाफ, उन विद्यार्थियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की घोषणा की है जो समय पर कक्षा में रिपोर्ट नहीं करते हैं। विद्यार्थियों से बड़ी खाचड़ा होता है। जानते हैं जब हम स्टूडेंट थे हम भी कम खाचड़ा नहीं थे। अरे वाहब, तू पीरो हाई स्कूल जानता है ना रे? पीरो हाई स्कूल जानता है? ये मेरे गांव का लड़का है वाहब। तो हम जानते हैं जो अपना हाई स्कूल में पढ़ते थे, वो हाई स्कूल में हमको याद है पहला दिन मेरा पिताजी लेके गए थे। जब हम प्राइवेट स्कूल से पढ़ के निकले, 7th पास किए, 8 क्लास में जब हाई स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ पीरो हाई स्कूल में, तो जब हम हाई स्कूल में गए ना तो पिताजी लेके गए। तो पिताजी भी उसी हाई स्कूल के प्रोडक्ट थे, तो उसी हाई स्कूल में लेके गए, एडमिशन वगैरह हुआ और वहां पे सब कुछ मतलब क्लास व्लास घूमे। उसके बाद पिताजी जब बाहर निकाले ना, तो पिताजी जो अपना जिंदगी में घटना, उनके जिंदगी में जो घटना घटा था, उस घटना से सोचे कि हम दूर रहें। तो हाई स्कूल के बगल में, पीछे साइड में, बगल में लेफ्ट साइड में एक बड़ा सा तालाब था और तालाब के आगे एक मंदिर था। अब मंदिर पे क्या होता था? मंदिर पे बैठका होता था सब बदमाश लड़का का, जो स्कूल से भाग के जाता था उसी मंदिर पे बैठता था। मेरे पिताजी सब जगह घुमाए और बोले कि बेटा एक बात याद रखो, कभी भी ना तुम इस मंदिर के पास मत आना। वो जानते थे मंदिर खराब जगह है, जानते हैं जैसे पापा बोले ना मंदिर के पास नहीं आना है, सबसे पहले हम सोचे कि ससुर आखिर मंदिर पे है क्या, हम सबसे पहले मंदिर आएंगे। क्लास आए, हाई स्कूल पे आने लगे, 10 दिन 20 दिन बीता। जब लोगों से दोस्ती हुई तो क्या किए जानते हैं कि हम किए क्या? बैग रख दिए। पहले 10 दिन 20 दिन में ना करम, जो वहाँ पे चपरासी होता है, चपरासी भिखारी जी वो चपरासी थे, उनको हम लोग सेटिंग वोटिंग कर लिए। अमरूद ला के खिला देते थे, कभी कभी कदम ला के खिला देते थे, तो सेटिंग हो गए। तो एक दिन क्या किए ना, हम और दोस्तों मेरा दोनों आदमी ना एक दिन मीटिंग की। हम बोले ना कि किताब से क्लास में किताब छोड़ देते हैं,
चलते हैं मंदिर पर से घूम के आते हैं। तो बोला ठीक है। पानी पीने के बहाना निकले, भिखारी जैसे बोले भिखारी भैया तो का तन गेटवा खोलो ना। गेटवा खोला, हम लोग बाहर निकले, जानते हैं कहाँ चल गए? मंदिर पे। मंदिर पे गए तो ससुरा मंदिर का नजारे अलगे था, एकदम खैनी मल के, कौन एकदम खैनी लटा रहा है, खा रहा है, कोनो सिगरेट का धुआं उड़ा रहा है, कोनो 29 ताश खेल रहा है। बोले बाप रे बाप, भरसक पापा मना किए थे, दोस्तों से बोले चल, तो बोला है रुको ना तनी देर बैठल जाओ, तो चल जी तो नजारा देखल जाओ। खैर हम लोग तो खैनी वैनी खाना नहीं सीखे, सिगरेट उगरेट पीना नहीं सीखे, लेकिन नजारा देखते थे, बड़ी मजा आता था, समझ गए। तो उससे क्या होगा? रिपोर्ट होगा टाइम पे, रिपोर्ट नहीं होगा। मास्टर साहब देखेंगे किताब रखल है, लड़का फरार है। तो बात वही है, विद्यालय प्रबंधन ने उन विद्यार्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की घोषणा की है जो समय पर कक्षा में रिपोर्ट नहीं करते हैं। ससुरा कहीं घूम रहा होगा हमारे ऐसा नहीं है ना। अब देखो अवधारणा, एक बात समझना, अवधारणा को चला तुम पूर्वधारणा भी बोलेगा, ठीक है, तुम पूर्वधारणा भी इसको बोलेगा। अवधारणा कहो चाहे पूर्वधारणा कहो, बात बराबर है। अब पूर्वधारणा का मतलब ही होता है क्यों, बस क्यों। मेरे पास एक ही कॉन्सेप्ट है, मेरे पास जो भी कॉन्सेप्ट होता है ना, चला कोई भी चैप्टर के रिलेटेड, कोई भी चैप्टर से रिलेटेड खतरनाक कॉन्सेप्ट होता है, मेरे पास क्यों का कॉन्सेप्ट है, क्यों, बस यही तुम्हारा पूर्वधारणा का कॉन्सेप्ट है। जो कथन में बात कहा गया, क्यों कहा गया, तो देखो एक नंबर में कह रहा है वे विद्यालय की प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहते हैं। सही बात है, विद्यालय की प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहते हैं, तभी तो ये बात कह रहा है कि विद्यालय प्रबंधन उन विद्यार्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की घोषणा कर रहा है जो समय पे कक्षा में रिपोर्ट नहीं करते। इसके मतलब ये हुआ कि विद्यालय की प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहता है, अगर ऐसा नहीं चाहता तो ऐसा नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। दूसरा कह रहा है वे छात्रों में अनुशासन का विकास करना चाहते हैं। सही बात है ये भी, अगर वो छात्रों में अनुशासन का विकास करना नहीं चाहते तो फिर बच्चा कहीं भी रहे क्या मतलब बनता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबू मेरे पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है, ठीक है। अब चलो आ जाओ 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहां तर्क तो नहीं होना चाहिए, कथन होना चाहिए, लेकिन किताब में तर्क लिख दिया है तो टाइपिस्ट तर्क लिख दिया है। कह रहा है क्लिनिक में एक नोटिस पर लिखा है, क्लिनिक मतलब हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं ना किसी डॉक्टर का, वही। तो क्लिनिक में एक नोटिस पर लिखा है बिक्री के उद्देश्य से आए सेल्स पर्सन को डॉक्टर से मिलने की अनुमति नहीं है। ये जानते हैं क्या होता है? एक जैसे होता क्या है, आप एमआर का नाम सुने होंगे, एमआर का नाम एमआर बोला जाता है। ये एमआर साहब लोग क्या करते हैं, एमआर हर कंपनी का अलग अलग एमआर होते हैं, हर कंपनी का अलग अलग एमआर होते हैं। तो क्या करते हैं, डॉक्टर से जाते हैं, मिलते हैं, अपने दवा के प्रोडक्ट, अपने दवा के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, कहते हैं सर ये दवाई लिखिए बेचिए, तो डॉक्टर दवाई लिख देता है, कुछ कमीशन उसको देते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि क्लिनिक में एक नोटिस पर लिखा है, नोटिस पे पहले ही लिख दिया है कि बिक्री के उद्देश्य से आए सेल्स पर्सन मतलब यही एमआर, बिक्री से आए सेल्स पर्सन यानी एमआर को डॉक्टर से मिलने की अनुमति नहीं है। अब डॉक्टर से मिलेगा समय बर्बाद करेगा, है ना। डॉक्टर को इलाज करना जाके बतियाएगा सर हमारी ये दवा है, ऐसा प्रोडक्ट है, आप इसको बेचिए, आप इसको सजेस्ट करिए लोगों को, हम आपको कमीशन देंगे, ये वो बहुत सारा प्रकार का बात। तो यहाँ पे पहले ही लिख दिया ना वो आदमी को नहीं मिलने देना है। पूर्वानुमान माने पूर्वाधारणा, तो क्यों का आंसर। अब देखो पहला करे बिक्री के संबंध में डॉक्टर से मिलने के लिए सभी बिक्री अधिकारी क्लिनिक नहीं आएगा। सही बात है, बिक्री के संबंध में डॉक्टर से मिलने के लिए सभी बिक्री अधिकारी क्लिनिक में नहीं आएगा, ये नोटिस को पढ़ लेगा, तो इसीलिए नोटिस लगाया है, पहला सही। दूसरा कह रहा है रिसेप्शनिस्ट बिक्री अधिकारियों को डॉक्टर से मिलने से रोक सकता है, सकती है, लड़का है तो रोक सकता है, लड़की है तो रोक सकती है, दोनों का दोनों सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्लियर है? हाँ सर जेडी के बगल में, हाँ ठीक है, जेडी तुम अभी देख रहा है, वो हाई स्कूल पहले तुमको नहीं दिखा। चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कह रहा है 13 नंबर देखना। कह रहा है जब घड़ी में शाम के 5:49 का समय हो रहा है तो घंटे और मिनट की सुई के बीच बने छोटे कोण का मान क्या होगा। 119.5 डिग्री। देखो 5 बज करके समय हो रहा है कितना, 49, ठीक है। तो इस देखो कभी भी तुम्हारे एग्जाम हॉल के अंदर चाहे कहीं भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए डिग्री से संबंधित, तो तुम क्या करेगा, तुम एगो ट्रिक लिख लो, उसी ट्रिक में क्वेश्चन बैठाना, आंसर आएगा m गुना 11/2 a माइनस h गुना 30। कोई भी प्रश्न बनाना है ना, इसी फॉर्मूला पे बैठा दो, आंसर आ जाएगा। m के जगह पे क्या लिखेगा, 49 लिख देगा, ठीक है। अब गुना कर दो, 11/2 यहाँ
पे कर दो, अब माइनस कर दो h के, माइनस h के जगह पे घंटा 5 आ गुना 30। ठीक है, कैलकुलेशन कर देना, आंसर आ जाएगा 119.5 डिग्री। बोलो कैलकुलेशन तो करिए ना सकता है कि हो नहीं आएगा, कैलकुलेशन कर देगा ना कैलकुलेशन। चलो कर लेना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। अब 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग बताइए। इसके लिए मैं आपको ज्यादा नहीं, मात्र 20 सेकंड का समय दूंगा। चलो 14 नंबर क्वेश्चन को जल्दी बताओ, मैं बहुत देर से बकबक कर रहा हूं। अभी जितने लोग लाइव हैं सबका आंसर आना चाहिए, इतना स्पीड में आंसर आना चाहिए कि लगे कि यहां पे कमेंट सेक्शन बुलेट ट्रेन की तरह चल रहा है। मारो सटाक से सब लोग आंसर 14 नंबर क्वेश्चन का जल्दी बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट क्वेश्चन का आंसर बताओ, चलो जल्दी बताओ। चला हम थोड़ा सा देर लगाते हैं क्वेश्चन बताने में, मुझे भी पता है, हम थोड़ा सा बातचीत भी करते हैं और देर लगाते हैं क्वेश्चन बताने में, लेकिन हम 100% बाबू आपके दिमाग में सेट कर देते हैं। हम वो टीचर नहीं है कि खुद ही बनाएंगे आप खुद ही समझेंगे। लड़का के दिमाग में सेट हुआ कि नहीं सेट हुआ हमको इससे मतलब नहीं है। हम आपसे पूछते भी हैं कि क्लियर हो गया, क्लियर हो गया तो इतना कमेंट करो, क्लियर नहीं हुआ तो इतना कमेंट करो, ये पूछते हैं। तो बाबू हम थोड़ा सा समय लगाएंगे लेकिन 100% दिमाग में सेट करेंगे। आंसर बताओ 750, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। जितने लोगों का आंसर आ गया सबका सही है 750। ध्यान देना, गौर फरमाना। क्यों? देखो 6 में गुना करो 5 से 30 आएगा, 30 में गुना करो 5 से 150 आएगा, 150 में गुना कर दो 5 से 750 आएगा, यहाँ 750 आ जाएगा, आज 750 में गुना कर देगा 5 से तो 3750 आ जाएगा। यानी हर जगह 5 गुना हो रहा है, यानी तुम्हारा आंसर हो जाएगा 750। बोलो क्लियर कि डाउट है? सबको क्लियर हो गया ना? सारे लोग का क्लियर है, वेरी गुड। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। अब 15 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर तुम ही बताओगे। इसके लिए मैं तुमको ज्यादा नहीं, मात्र 15 सेकंड का समय दूंगा। 15 सेकंड में तुम इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो, कुछ है नहीं, बहुत आसान है, जल्दी से बता दो। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर तुम जितना जल्दी हो सके कमेंट करो, जल्दी बताओ। आंसर मत देखना, बना के बताना, जल्दी से बताओ 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। चलो जल्दी फटाफट, देर मत करो, जल्दी बताओ। और एक बार सबको जिम्मेवारी है, सबको मेरा बात मानना है। एक बार जितने दोस्त हैं सबको बता दीजिएगा कि दीपक सर आने लगे, क्लास लेने लगे, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे को पता ही नहीं है। क्योंकि अगर सारे बच्चों को पता होता तो 4000 लोग अभी प्लस रहते, अभी 3500 बच्चे प्लस हैं। ठीक है, 3500 प्लस हैं, अभी 4000 बच्चे प्लस रहते। सबको बता दीजिएगा दीपक सर आने लगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी जानते हैं दीपक सर क्लास लेने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि दीपक सर का तबीयत ज़्यादा खराब था। मैं अभी ठीक हूँ आपकी दुआ से, है ना, अभी ठीक भी रहूँगा, दवा चलेगा 2 महीना, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, है ना। तो सबको आप बता देंगे, ठीक है। आंसर बताइए, 750 पिछला क्वेश्चन का आंसर है। अब 15 नंबर का आंसर बता दो फटाफट। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ, जितने लोग अभी लाइव हो एकदम तेजी में बताओ, जल्दी बताओ, देर मत करो, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। 15 सेकंड समय दिया था, जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी की डी, क्या होगा? जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। सर की क्लास मेरी मम्मी भी देखती है। माता जी को प्रणाम है, माता जी को प्रणाम है। आपकी मम्मी मतलब मेरी मम्मी के समान है, मेरी मम्मी जैसी वो भी है। और मैं माँ का बहुत सम्मान करता हूँ, मैं भक्त हूँ किसी का तो माँ का भक्त हूँ। आपकी माता जी मेरी क्लास देख रही है तो मैं माता जी को प्रणाम कर रहा हूँ। हे माता जी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अपना सर झुका रहा हूँ, है ना। जल्दी माता जी का प्रणाम मुझे मिले, मैं ऐसा चाहता हूँ। और माता का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं और भी आगे बढ़ूंगा, है ना। तो माता जी को प्रणाम है आपका, आपकी मम्मी को प्रणाम है मेरी तरफ से, कोटि कोटि नमस्कार है माता जी, है ना। चलो जल्दी से आंसर बताओ, किसका बता रहे हो? ए बता रहे हो, डी भी बता रहे हो, सी भी बता रहे हो, किसका? 66 मारेंगे खींच के, 66 आंसर होगा रे पगला, 22 आंसर होगा। चल देख कैसे, देख, सुनो ध्यान से सुनो। इस 42 में से 38 को घटा दो, 42 में से 38 को घटाएगा तो 38 के बाद 39, 40 2 42, कितना बचेगा? 4 बचेगा ना। 38 और 4 42 होता है, तो 42 में से 38 को घटाओगे तो 4 आएगा। 4 में 11 का गुना कर दो, देखो यहाँ पे 44 मिल गया। सेम उसी प्रकार 23 में से 28 को घटाओ तो 5 होगा, अब 5 में गुना कर दो 11 का, देखो यहाँ पे 55 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार 37 में से 39 को घटाओ, यानी 39 में से 37 को घटाओ तो 2 होगा, और 2 में गुना करेगा 11 का, यहाँ पे 22 आ जाएगा। बोलो ये आसान नहीं है? तुम दिमागे नहीं लगाता है, बिना मतलब का काम करेगा, दिमाग लगाएगा तब ना। दिमाग लगाया करो, कम से कम थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, ठीक है। तो बोलो क्लियर है ना?
हाँ चलो आगे बढ़ जाएं, अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, अगला क्वेश्चन 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन पे जरा गौर फरमाना। 16 नंबर क्वेश्चन तो तुम जल्दी से बताओ आंसर, अभी सारा क्वेश्चन तुम ही लोग के बताने के लायक है। 16 नंबर बोलो आंसर क्या आएगा, चलो जल्दी जल्दी बता दो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलो फटाफट बताओ क्या आएगा 16 नंबर का, बोलो 16 नंबर का आंसर क्या आएगा। नहीं बोलेगा, जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा 16 का। देखो समझना, यहां पे दिया हुआ है कर उपरोक्त क्रम का प्रयोग करते हुए लुप्त पद को पता लगाएं। ध्यान देना चला, मेरा क्वेश्चन जो भी होगा ना फालतू का क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन में थोड़ा जान होगा, सीखने के लायक होगा, ये बात मैं बार बार बताता हूं। देखो यहां पे m है, यहाँ पे x प्रतिशत है, यहाँ पे n है, यहाँ पे x है, यहाँ प्रतिशत है, यहाँ m है। इसी के बदला में ना ये आया होगा, इसके बदला में ये कैसे आया है यही पता चल जाए तो इसके बदला में आगे क्या आएगा हम बता देंगे। m देखो कहाँ है, m यहाँ है, m से आगे बढ़ो तो 1 2 3 4 नंबर पे प्रतिशत है, मतलब यहाँ पे 4 का प्लस हुआ। आ रहा है समझ में, यहाँ पे क्या हुआ 4 का प्लस हुआ। आगे देखो यहाँ पे n है और यहाँ पे x है, तो यहाँ देखो n है, n से बढ़ो आगे x के तरफ, तो 1 2 3 4 नंबर पे यानी +4 कर देगा। यहाँ पे तुम +4 करेगा तो x आ जाएगा ना। अब देखो तुम यहाँ पे m देखो, यहाँ पे प्रतिशत है, यहाँ पे m है, तो प्रतिशत के बदला में m कैसे आएगा, तो देखो प्रतिशत यहाँ है और यहाँ m है, तो अब प्रतिशत से तुम फिर 4 माइनस आ जाओ, इस प्रतिशत से 4 तुम माइनस करोगे तब जाके तुम्हारा m आएगा ना, प्रतिशत 4 माइनस करोगे तो 4 4 प्लस हो रहा है और फिर उसमें से माइनस हो रहा है। ठीक है, तो देखो W देखो, ये तो समझ गया तो यहां से थोड़ा साफ सुथरा कर लो और देखो आगे गौर फरमा लो। देखो यहाँ पे W है, तो W से आगे बढ़ो 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई मेरे डॉलर आ जाएगा। X देखो कहाँ है भैया, X कहाँ है, X यहाँ है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आगे बढ़ेगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे @ है, तो @ है कहां तुम्हारा, यहाँ पे भाई कहीं है दिख रहा है, यहाँ है, तो ये -4 किए होंगे तब ना आया होगा, तो यहाँ से e से -4 आए होंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ पे e आया होगा। ठीक है, e से -4 आएंगे, e से -4 आएंगे तो डॉलर आ जाएगा। तो देखो $8e, तो $8e यानी तुम्हारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, $8e। e है तो 4 माइनस आएंगे 1 2 3 4, तो डॉलर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। सी मार रहा है, हम ही गलती कर दिए का, 3 माइनस न लेना है, यहां प्रतिशत से रुकते 1 मिनट, हम ही गलती कर दिए का। अच्छा यहां प्रतिशत से m हुआ, तो प्रतिशत से m हुआ तो 1 2 3 4 माइनस आ गए, हम प्रतिशत से m हुआ तो माइनस आ गए। अच्छा प्रतिशत से माइनस आना है तब m लिखना है, ओहो तो हमको डॉलर से माइनस आना है, ओ हम ही गलती कर दिए। चलो देखो डॉलर, यहाँ पे प्रतिशत से हम -4 आए हैं तब m मिला, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉलर से माइनस ना आएंगे जी, यहाँ सॉरी @ से माइनस ना आएंगे, @ दिया माइनस आएंगे, तो 1 2 3 4 -4 आएंगे, तो यहाँ पे 3 होगा। सही बोला, चला हम ही गलती बना दिए थे, तो आंसर डी नहीं होगा, आंसर जो तुम्हारा होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेरी गुड, देखो गलती पकड़ लिया ना, तुरंत गलती पकड़ लेता है, आंसर सी होगा। हाँ पीछे आना था, हम पीछे ला करके, रुको तुम्हारा मैसेज थोड़ा सा छुपा हुआ है, हम पीछे ला करके कर दिए, जबकि यहाँ से पीछे आना था, यहाँ तो डॉलर दिया था तो पीछे आना था, 3 हो गया। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17। अब 17 नंबर देखो, कर एक निश्चित कूट भाषा में मेमोरी को ROMEMY के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड के अनुसार SCIENT साइंटिस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलो इसका आंसर देखो कैसे बनाएंगे। ठीक है, जल्दी से देखना समझना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे OR को ना
पलट करके आर ओ लिख दिया है, ठीक है, ओ आर को पलट करके आर ओ लिख दिया है और ई एम को पलट कर को एम ई लिख दिया है। अब वाई अंतिम में है ये है, एम को लेके चल गया उसके बगल में, ठीक है। अब उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 गो लेटर था, यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 9 गो लेटर है, तो हम 3 3 गो को लेंगे। यहाँ पे लास्ट वाला को यहाँ छोड़ा था, लास्ट वाला को छोड़ देंगे। यहाँ फिर उसके बाद 2 गो को लिया था, हम 3 गो को लेंगे, शुरू वाला को छोड़ देंगे। तो टी आई एस को एस आई टी लिख देंगे, ठीक है। आई ई एन को एन ई आई लिख देंगे। एस सी को ले जाएंगे पलट करके, एस सी को पलट करके ले जाएंगे, एस एम को ले गया ना वहां, तो एस सी को पलट करके सी एस कर देंगे और टी अंतिम में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, तो 17 का आंसर ए हो गया। अब आ जाओ 18 नंबर को देखो। 18 नंबर में आंसर क्या आएगा, ये जल्दी से 10 सेकंड में इसका आंसर कमेंट करो, क्योंकि बड़ा आसान क्वेश्चन है। 18 का आंसर तुम बताओ, चलो जल्दी बताओ, दिख रहा है? 18 का आंसर तुम बताओ जल्दी, चलो जल्दी बोलो। आहा, गाना गा रहा है। क्यों किसी को हंसी के बदले हंसी नहीं मिलती, ये प्यार में क्यों होता है, यही गाना चल रहा है ना। चलो जल्दी बोलो, आंसर बताओ। सी, वेरी गुड। देखो सी कैसे, हाँ सी 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 सी। देखो यहां देखो, ये फिगर को देख रहा है ना, डबल ब्रीथ और अंदर स्टार। अगला क्वेश्चन, अगला में बढ़े तो एक ब्रीथ हट गया, एक ब्रीथ और स्टार। अगला में बढ़े तो वो भी ब्रीथ हट गया, स्टार। यहाँ पे डबल वर्ग और एक ब्रीथ, तो डबल वर्ग में एक वर्ग हटा, एक वर्ग एक ब्रीथ। अगला में गए यहाँ पे तो ये भी वर्ग हट गया, ब्रीथ। तो यहाँ पे डबल ट्रेंगल एक वर्ग, तो एक ट्रेंगल हटा, एक ट्रेंगल एक वर्ग, फिर ट्रेंगल हटेगा, वर्ग आएगा यहाँ पे। वर्ग यहाँ पे डी में है लेकिन दिया है सी में, तो आंसर मार देंगे हम लोग क्या, सी मार देंगे। वेरी गुड, क्या बात है, सब लोग मार रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। अब 19 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर बता दो की होगा, जल्दी से। दिए गए रिक्त स्थान के सही आकृति को चुने। यहां पे क्या आएगा जल्दी बताइए, तो क्या आना चाहिए यहां पे, जल्दी बताइए फटाफट। क्या आएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर डी। क्यों आएगा डी, क्योंकि देखो ऑप्शन नंबर डी इसलिए आएगा कि चंदा मामा जैसी जो आकृति है, यही वाली आकृति को यहां पे रखना है, ठीक है। यही चंदा मामा वाली आकृति है। चंदा मामा वाली आकृति यहां भी है, लेकिन यहां बीच में लाइन नहीं है, जबकि हमको लाइन पूरा बीचों बीच चाहिए। समझ रहे हो बात को, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? लाइन बीचों बीच चाहिए, ठीक है। यहां पे क्या करोगे, चंदा मामा वाली आकृति यहां भी है लेकिन लाइन बीचों बीच नहीं है। चंदा मामा वाली आकृति यहां भी है लेकिन लाइन बीचों बीच है, लेकिन पूरा पूरा नहीं है, आधे है। हमको पूरा पूरा चाहिए, तो आंसर डी को यहाँ पे लगा देंगे। ये चंदा मामा वाली आकृति को हम यहाँ पे की कर देंगे, रख देंगे और लाइन खींच देंगे, हमारा आकृति पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर। 19 नंबर बताए थे अभी हम, वाह। अब चलो आ जाओ 20 नंबर पे। अब 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप जितने लोग अभी लाइव हैं सब लोग बताइए, ए बी सी डी क्या होगा, जल्दी से चलो बताओ। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 19 का डी बता रहे हैं ना, 20 का आंसर बताओ सब लोग, तब जाने कि हाँ आप सचमुच में पढ़ते हैं और आपको सचमुच में आता है। चलो मैं आपको बहुत कॉन्सेप्ट सिखाया हूं वर्ग गिनने का, आज वो सारा कॉन्सेप्ट लगा लो और क्वेश्चन का आंसर बता दो। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, चलो जल्दी बता दो, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। कह रहा है पुदीना वाला, एक बार मारेंगे सीधा कर देंगे। पुदीना वाला गाना पवन सिंह को सुनो, पवन सिंह से बढ़िया थोड़ो गा देंगे है? पुदीना वाला गाना पवन सिंह का सुनो, पवन सिंह से बढ़िया नहीं है ना गा देंगे। तुम भी जानता है 20 गो मार रहा है बुड़बक कहीं का, कोई 17 गो मार रहा है। बताओ 20 गो आंसर होगा? एकदम सारा गुड़ तू लोग गोबर कर दिया, बताओ सब गुड़ गोबर करेगा ऐसे ही हैं? देखो 20 नहीं होगा, चला 17 होगा। देखो कैसे, समझना ध्यान से, गौर फरमाना। तुमको मैं
एक कॉन्सेप्ट बहुत बार बता चुका हूं, ध्यान देना, गौर फरमाना। इस प्रकार का अगर फिगर आएगा, वर्ग पूछेगा, तो तुम ट्रिक भी लगा सकते हो, डायरेक्ट भी बना सकते हो। 1 2 3 4 आएगा बड़ा वाला 5। बोलो बताया हूं कि नहीं बताया हूं? बिल्कुल बताया हूं। अब तुम गौर फरमाएगा, चला यहां देखेगा तो यहां पे जरा देखो तो इस फिगर को, यहां देखो तो 5 है कि नहीं है? 1 2 3 4 एक ही बड़ा वाला 5, सेम इस प्रकार का 5 यहां भी है। अब बताओ 5 जब वहां है, मैं मार्कर का कलर चेंज करता हूं, 5 वहां है तो फिर 5 तो यहां भी होगा कि नहीं होगा? बताओ। तुम इसको भूल जाओ, इसको देखो तो 1 2 3 4 एक बड़ा वाला 5, लेकिन यहां पे ये वाला कॉमन हो गया, इसका गिनती तुम इसमें भी किया, इसमें भी किया, लेकिन कोई बात नहीं, करते चलो, आगे बढ़ो। अब अगर तुम यहां बढ़ेगा, चला यहां पे देखेगा, बाकी सबको भूल जाओ, बाकी सबको भूल जाओ। देखो तुम चला इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, इसको देखो तो 1 2 3 4 एगो बड़ा वाला 5, लेकिन यहां पे ये दोबारा फिर जाके यहां कॉमन हो गया। अब देखो तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे तो तुमको एक और ये दिखेगा यहां पे, ये वाला देखो तो यहां भी तो 5 है, 1 2 3 4 है, कोई बड़ा वाला 5 है, लेकिन 5 तो है, सबको भूल जाएगा 5 तो है, लेकिन यहां ये भी फिर कॉमन हो गया। तो 5 तुम्हारा एक फिगर में यहां, 5 एक फिगर में यहां, 5 एक फिगर में यहां, 5 एक फिगर में यहां, तो हुआ तो टोटल 20, लेकिन यहां पे 1 2 3 वो कॉमन है, तो इसमें से तुम 3 को घटाएगा तो तुम्हारा आंसर जो आएगा वो 17 आएगा। 17 इज राइट आंसर। चला ओके, 17 हो गया, ठीक है। 20 बिल्कुल नहीं होगा, 17 होगा। तो बाबू मेरे, सोना मेरे, धन मेरे, मैं प्रतिदिन सप्ताह के 7 दिन 9 बजे रात में इसी YouTube चैनल पे आता हूं और आऊंगा ऐसे ही 20 प्रश्नों के साथ, और सैटरडे संडे को 30 क्वेश्चन रहता है। बिग बूस्टर का डिस्कशन कराता हूं, बिग बूस्टर का भी आप टेस्ट मार सकते हैं, नहीं मारना चाहते हैं तो उस दिन डिस्कशन के लिए भी आ सकते हैं, ठीक है। तो बाबू मेरे, सोना मेरे, धन मेरे, आज यही तक रखता हूं। क्वेश्चन भी समाप्त हो गया, समय भी समाप्त हो गया, इसलिए सेवा भी समाप्त है। सबको नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय। लेकिन एक काम आपको करना है, आज कुछ बच्चे कम थे, इसके मतलब यह हुआ कि कुछ बच्चे अभी भी डाउट में है कि लगता है दीपक सर क्लास लेने नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग का जिम्मेवारी है, आप सभी बच्चों को फोन करके, कॉल करके, मैसेज करके बताइएगा कि दीपक सर लाइव आने लगे, और सबको कल से जोड़ लीजिएगा बाबू मेरे, और मस्ती से पढ़िएगा, मैं मस्ती से पढ़ाते रहूंगा, ठीक है। तो सबको नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय, गुड नाइट।